महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। भगवान की कथा सुनते ही आपको नींद आने लग जाती है, नशा भीतर ही भीतर घूमने लग जाता है। इसलिए या तो उठ के चले जाएंगे या आपस में बहस शुरू होने लग जाएगी, क्योंकि भगवान की कथा हर व्यक्ति के भीतर नहीं जा सकती है। जाके हृदय भगति जहि बीती, प्रभु तह प्रगट तेहि रीति। जिसके हृदय में जितनी भगवान के प्रति भक्ति है, उसको उतनी शीघ्रता से भगवान मिल जाते हैं। एक अंधे आदमी को ही भगवान का दर्शन हो जाता है और एक बहुत ही सुंदर कामदेव से व्यक्ति को ही भगवान का दर्शन नहीं होता है, कारण कि श्रद्धा का फर्क है। आज तक हम इस संसार में क्यों हैं? इसीलिए ना कि हमने भगवान को जाना ही नहीं। भगवान की भक्ति संपूर्ण सुखों को देने वाली है। भक्ति के बिना मनुष्य के सारे गुण और सारे सुख वैसे ही हैं जैसे नमक के बिना तरह तरह के व्यंजन। काफी कुछ आपको ज्ञान है, समझ रखते हैं, बात बड़ी ऊंची कर लेते हैं, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा भी नहीं है। उनके चरणों में जाने के बाद भी आप खड़े रहते हैं, पंचांग नमस्कार भी नहीं कर पाते। आपका ज्ञान कहां गया? आपके घर में रैक भर के शास्त्र रखे हैं और लोग सोचेंगे बहुत ही बड़ा पंडित है आगरा वाला, लेकिन अकल नाम का जीरो। भगवान के चरणों में बैठ करके उनकी वंदना और भक्ति भी नहीं कर पाते हम। हमारी कमर टूट गई, घुटने तार तार हो गए, बस आपका शरीर पर निरंतर ध्यान है। भगवान महावीर भी अगर अवतरित हो जाएं तो कहेंगे मेरी तो सर कमर में दर्द है, मैं आपको प्रणति निवेदन कैसे करूं? खड़े ही खड़े कर लेता हूं, माफ कर देना। थोड़ी मुश्किल है आजकल। मुश्किल कुछ भी नहीं है। यदि आपका चांदी का ब्रेसलेट गिर जाए हाथ से तो झुक के कौन उठाता है? ब्रेसलेट गिर जाए और उसकी पिन गिर जाए तो भी उस पिन को उठाने के लिए आप पूरे झुक लेते हैं, लेकिन भगवान के चरणों में प्रणति निवेदित करने के लिए आपकी कमर झुकने को तैयार नहीं है। ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। जो जागे हरि भगत में सोई उतरे पार। जो भगवान के चरणों में हमेशा जागृत रहता है वही व्यक्ति संसार से पार होता है। जो जागे संसार में भव सागर में ख्वार। और जो व्यक्ति खाना पीना मौज मस्ती में परिवार के लोगों में ही आनंदित रहता है। टेलीफोन अगर आ गया आपका तो धर्म सभा आपके लिए जीरो हो जाएगी। कितना ही बड़ा संत आपके लिए उपदेश दे रहा हो, उस वक्त आपके लिए अब क्या नजर आता है? क्या नजर आता है? जो मैसेज आ रहा है वो बहुत ही कीमती है। आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज भी यदि उपदेश दे रहे हों और आपका टेलीफोन आ जाए पोते का, तो ऐसे तो अनेक आचार्य हुए धरती पर यू करके आउट कर देंगे और हाँ बेटे क्या बात है, तुरंत बातचीत करते हुए देखा गया है। समूह शरण में जाने के बाद भी उन भगवंतों के प्रति हमारा श्रद्धान इस बात के द्योतक है कि आज तक हमने उनके प्रति अभी वास्तविक श्रद्धा नहीं किया, कच्चा कच्चा किया, आधा कच्चा किया। और सम्यक्त के अभाव में सम्यक्त हुआ भी तो छाया समय हुआ, आया और गया, छायक नहीं हो पाया। दृढ़ विश्वास नहीं होगा,
हमारी 7 प्रकृतियों का क्षय नहीं हुआ। अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्या सम्यक प्रकृति, इस 7 को आपने सत्ता से निकाल करके नहीं फेंका, इसलिए आज भी आप बिल्कुल अपने जीवन में अरिहंत को उपलब्ध नहीं हो पा रहे। मैं चाहता हूं अरिहंत ना मिले तो कम से कम उनकी वाणी श्रवण करने के लिए आप 4 काम छोड़ करके बैठ क्यों नहीं लेते। उनकी वाणी सुनने के लिए आपके पास वक्त नहीं है तो निश्चय ही वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं होगा। हमें कहने की आवश्यकता नहीं, ये तो उसकी जिंदगी उसका आचरण बतला रहा है। इसलिए आइए हम अपने जीवन में अरिहंत को प्राप्त हों, संत के सानिध्य में जाएं और संत के सानिध्य में जाए बिना भगवान की वास्तविकता का बोध आपको कभी नहीं हो सकता है। अरिहंत की वास्तविकता का बोध ज्ञान तो संत के चरणों में बैठने के बाद ही हमको पता लगेगा कि अरिहंत कौन है। वरना तो आप धरती के सारे पत्थरों की पूजा करने में लग जाएंगे। क्षुत् पिपासा जरातंका जन्मांतक भयस्मया न राग देश मोहास्य यस्य याक्ष प्रकीर्ते थे। जिस पत्थर के अंदर ये दोष ना हो, 18 तरह की प्रॉब्लम्स, बीमारियां, इच्छाएं, कामनाएं ना हो, उसी को हम कहेंगे ये अरिहंत इस पत्थर से कट पिट के बाहर निकल के आए। क्षुत् पिपासा जरातंका, क्षुधा नहीं, प्रपापसा नहीं, बुढ़ापा नहीं, पसीना नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं, मृत्यु नहीं, कुछ भी तो नहीं। इसलिए तो स्टोन चमक रहा है। कितने प्यारे पारस प्रभु लग रहे हैं। उनके आसपास जितनी भी गंदियां थी, जितने विभाव थे, सब हट गए। इसलिए इतनी चमक है, इतना तेज प्रकट हो गया है। और हम भी जब शांत मन से प्रभु के चरणों में चले जाते हैं तो वही भगवान हमारे लिए बहुत ही पसंद आने लग जाते हैं। हमें तभी पसंद आता है कोई आदमी जब हम प्रसन्न हो, और हम यदि भीतर से प्रसन्न नहीं हैं तो हमें कोई भी चीज पसंद नहीं आती। इवन आप भोजन की थाली पर बैठ जाएंगे और रसगुल्ला भी सामने रखा हो, आपकी और भी नमकीन इच्छा की चीजें रखी हुई हो, तो भी आपको स्वाद नहीं आता। लेकिन जब आप जागरूक रहते हैं, श्रद्धान्वित होते हैं, तो आपको नमक कम भी हो तो भी स्वाद आएगा, मिठास ना हो तो भी स्वाद आ जाएगा, क्योंकि भीतर आप जागरूक हैं, श्रद्धान्वित हैं। आज मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि हम संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सुंदर परिवार मिल जाता है, और लक्ष्मी का बसेरा हो गया, तब भी आप डिप्रेशन में हैं। और भी लक्ष्मी चाहिए, वो तो पापी भी कई द्वारों से कलेक्ट कर लेगा। लेकिन भगवान आपकी भक्ति आपके अंदर पैदा हो जाए महानुभाव, तो बहुत ही अच्छा रहे। इसलिए हम इस बात को जाने, दौलत, स्त्री, बच्चे और शब्दों का ज्ञान तो किसी भी व्यक्ति को हो जा, लेकिन भगवान को देखते ही आपके हृदय में श्रद्धा, जैसे ही भगवान को देखें और हम उनको देखकर एकदम स्लेंडर हो जाएं, गिर जाएं चरणों में। नमो अरिहंताण में अरिहंतों तो भी झुके, सिद्धों तो भी झुके, आचार्य हैं तो भी झुके। हम डिवीजन न करें कि अरंत हैं, सिद्ध हैं, आचार्य, उपाध्य हैं, साधु। जैसे मुझे 5 परमेष्ठी आंखों में झलकते हैं, वैसे ही हमारा समर्पण एट ए टाइम होना ही हमारा भक्ति का
प्रमाण पत्र होगा। लेकिन हम देखते हैं किसको नमस्कार पहले कर दें। ये डिवीजन किसने किया? आपने ही तो किया। मैं दिगंबर, तुम श्वेतांबर, तुम ये फला, किसने किया? यदि आप सबको लेकर के चलना चाहते हैं तो आप केवल जैन कहना सीखिए। आप ही परिवार के लोगों को बांटते हैं। ये बड़े बेटे का लड़का है महाराज जी, और एक छोटे बेटे का लड़का है। सिर्फ लड़का कहिए केवल, ना बड़े का कहिए ना छोटे का कहिए। आपने पहले ही उसके दिल दिमाग में ये दीवारें खड़ी कर दी, ये बड़े वाले का है। अब बड़े वाले का लड़का कहते नहीं, ये तो डैडी मेरा ही कमरा है, बाबा जी मेरे कमरे में मत आना, ये मेरे पापा का कमरा है।